अब अमेरिका ने भी डिसाइड किया है कि आफ्टर 30 इयर्स वो भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। तो हाल के महीनों में रूस और चीन दोनों ने अपने परमाणु कार्यक्रमों में तेजी दिखाई है कि 2025 से 30 तक चीन का परमाणु शस्त्रागार अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया आपके परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, उसको देखते हुए अब अमेरिका ने भी डिसाइड किया है कि आफ्टर 30 इयर्स वो भी अपनी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि शायद इंडिया भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। तो चलिए इसी पर डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या ट्रम्प का ये डिसीजन पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने और न्यूक्लियर डिजास्टर लाने की तरफ ले जा रहा है, या फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पर स्टैब्लिश होने वाला है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर विल आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। एंड नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। इससे पहले मेनी ऑफ यू आस्क्ड अबाउट माय इंस्टाग्राम आईडी, जहां पे मैं डेली अपनी न्यूज से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसको शेयर करती रहती हूँ। तो हियर इज माय इंस्टाग्राम आईडी प्राची मिश्रा, पॉजिटिव प्राची के नाम से आपको देखने को मिलेगी। सो पॉजिटिव प्राची फॉर यू इज माय इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे यहाँ पर फॉलो अप कर सकते हैं फॉर जो भी हमारी न्यूज आती हैं या फिर कोई कोर्स रिलेटेड डिटेल है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डे बाय डे अपलोड करती रहती हूँ। जो भी मतलब न्यू न्यूज होती है वो सबसे पहले मैं अपलोड कर देती हूँ, इतना मैं जानती हूँ। चलिए आगे आ जाते हैं और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि देश अब 3 दशकों के बाद फिर से जीवित और परमाणु परीक्षण यहां पर शुरू करेगा। ये कदम 1992 में जो लगाया गया था आपका सैंक्शन कि शैक्षिक परमाणु प्रबंध इन्होंने अपने ऊपर लगवाया था। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको किसी ने बोला था कि तुम्हें ये परमाणु प्रतिबंध तुम पे लगाया जाएगा। कौन सा नेशन यूएस पे प्रतिबंध लगाएगा भाई? यूएस ने खुद अपने ऊपर प्रतिबंध लगा लिया था 1992 में कि वो किसी भी तरीके का जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो नहीं करेगा। सो आफ्टर 1992 नाउ इज द टाइम ऑफ 2025 व्हेन यूएस डिसाइडेड कि भैया मुझे अब न्यूक्लियर टेस्ट करना है। आगे आ जाते हैं। ट्रंप की ये घोषणा दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ निर्धारित बैठक से पहले ली गई है, जिसे इसे रणनीतिक और प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है कि हम दिखा रहे हैं, यूएस ये बताना चाह रहा है कि देखो भाई अभी भी हम में जान है। ऐसा नहीं है कि हमने अपना जो प्लेस है वो खो दिया है और हमें चाइना जैसा नेशन रिप्लेस कर सकता है। नो, आई हैव पावर एंड आई कैन शो दैट। तो ये बताना चाहते हैं ये। नाउ अमेरिका का 30 साल पुराना परमाणु जो विराम है वो अब टूटा है 1992 से। अब ये जो पूरी तरीके से खत्म की गई है चीजें, तो अब आपका देखोगे परमाणु विस्फोट देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि एक तरफ हम बहुत बड़ी जो हमारी कहा जा रहा है कि पर्यावरण की जो समस्या उससे जूझ रहे हैं। अब न्यूक्लियर टेस्ट होंगे तो वो रेडिएशन सब जगह फैलेगा, सब जगह बारूद, और हर एक देश अगर ऐसा करने लगे तो ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट इश्यूज और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड यूएस जब ऐसा करेगा तो अदर नेशन तो वैसे भी करेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसने अपने परमाणु हथियारों की स्थिति और सुरक्षा की निगरानी के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन और सब क्रिटिकल परिणामों को निर्भरता रखी थी। अब ट्रंप की घोषणा के बाद ये नीति पलट गई है। रूस और चीन अपने परमाणु परीक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसीलिए अमेरिका अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता है। ट्रंप की घोषणा है कि हम भी करेंगे परीक्षण तुरंत प्रभाव से। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका के पास दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। रूस दूसरे स्थान पर है और चीन तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। 5 सालों में चीन बराबरी पर पहुंच जाएगा और इसीलिए मैंने रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि अब हमें भी नए परमाणु हथियार बनाने हैं और उनको टेस्ट करना है। उन्होंने कहा कि अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका में परमाणु शस्त्रागार का पूर्ण आधुनिकीकरण करवाया गया है। इतनी विनाशकारी शक्ति के कारण मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प बचा नहीं है क्योंकि सब नेशंस कर रहे हैं और अमेरिका पीछे नहीं रह सकता है। तो इनका कहना है हम मजबूरी में ये टेस्ट कर रहे हैं, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है टेस्ट करने के लिए। वी डोंट वांट टू डू सच थिंग्स, राइट। रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व, तो इस घोषणा का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिकॉज ये कब किया गया? ट्रंप ने बताया कि ये जो बयान आया है वो शी जिनपिंग से बैठक से पहले आया है, ठीक है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये निर्णय केवल रक्षा नीति का नहीं है बल्कि रणनीतिक दबाव का भी है।
कि पहले हम रणनीतिक दबाव बना दें, फिर हम मीटिंग करें तो देखेंगे भाई क्या कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि अब वह रूस और चीन को परमाणु क्षेत्र में एक तरफा बढ़ने नहीं देगा। चीन और रूस की परमाणु गतिविधियों की पृष्ठभूमि, तो हाल के महीनों में रूस और चीन दोनों ने अपने परमाणु कार्यक्रमों में तेजी दिखाई है। रूस की गतिविधियां, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पैसियोडॉन परमाणु संचालित टॉर्पीडो का सफल परीक्षण की घोषणा करी है। 21 अक्टूबर को आप देखोगे तो ब्रुत्सवेनिक मिसाइल का परीक्षण रशिया ने किया था। रूस ने अपनी स्ट्रैटेजिक फोर्स के कई हिस्सों में अभ्यास और पुनरीक्षण शुरू कर दिए हैं। चीन की गतिविधियां, चीन भी ये काम कर रहा है लगातार। जो अमेरिकी खुफिया रिपोर्टें बताती है कि चीन लगातार अपने जो संख्या है परमाणु हथियारों की वो बढ़ा रहा है। अनुमान है कि 2025 से 30 तक चीन का परमाणु शस्त्रागार अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा। चीन हाइपरसोनिक मिसाइल और मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम पर ज्यादा काम कर रहा है। अभी किसके पास कितने हथियार हैं अगर ये देखा जाए और किसने कितने बनाए हैं, तो ये देखोगे किस तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया एंड इस तरीके से। डिप्लॉयड वॉरशिप 2025 में बात करें, यूनाइटेड स्टेट में 1170, रशिया में 1718, यूनाइटेड किंगडम 120, फ्रांस 280, चाइना 24 और हमारे पास तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और इस तरीके से आप देखो संख्या साल दर साल कैसे कैसे यहाँ पर बढ़ी है। अमेरिका नीति में बड़ा नीतिगत परिवर्तन, तो ये कदम अमेरिका परमाणु नीति का जो 30 वर्षों की इनकी नीति है इनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। क्लिंटन प्रशासन 1992 की बात करें तो उसके बाद से यहाँ पर आपकी सीटीबीटी आ गई थी। सीटीबीटी का मतलब ये है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। और उसके बाद फिर कभी भी इस पे कोई काम नहीं किया गया, फर्दर कभी कोई अनुमोदन भी नहीं आया, ऐसे ही चल रही थी। अब ट्रंप की घोषणा ने ये संकेत दिए हैं कि भैया अब हम सीटीबीटी से दूरी बना लेंगे और हम अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने पर काम करेंगे। संभावित वैश्विक प्रभाव, तो नई परमाणु होड़ छिड़ जाएगी पूरे वश में, किसके पास कितने ज्यादा परमाणु हथियार हैं। हथियार नियंत्रण संधियां वो ताक पर रख दी जाएंगी, जैसे सीटीबीटी, एनपीटी, न्यू स्टार, ये जैसी संधियां कमजोर होंगी। भू राजनीतिक संतुलन, तो ये असंतुलित हो जाएगा क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन का त्रिकोण बन जाएगा और विकासशील देश जैसे कि भारत, अदर देश, उन पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र, दक्षिण चीनी सागर, कोरियाई प्रायद्वीप में सामरिक तनाव बढ़ सकता है और इसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा वो भी देखने वाली बात है। वैश्विक स्थिरता, परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयास पीछे जा सकते हैं। यहाँ पर परमाणु नियंत्रण की चुनौतियां क्या है। सीटीबीटी जो हमने अभी लाए थे हम, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, अगर इससे बाहर हाथ खींच लिया है और चीन और उत्तर कोरिया जैसे जो देश है वो भी इसमें निष्क्रिय हो गए हैं, तो आप देखोगे व्यापक तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, एक खुला एक फील्ड मिल गया है और अब आराम से आप इसमें क्या करो, खेलो। तो ये जो अगर सीटीबीटी की बात करें, ये अंतरराष्ट्रीय संधि थी जिसमें सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर बैन था और सैन्य और नागरिक उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग करने की बात कही गई थी। चाहे मतलब ये भी कहा गया था कि अगर नागरिक या सैन्य उद्देश्य भी करना है तो भी आप नहीं कर सकते हो, ऐसा बैन था। ये संधि 1996 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई और इसका उद्देश्य परमाणु निशस्त्रीकरण और प्रसार को बढ़ाना था। इसके बाद आती है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अमेरिका इसका सदस्य है परंतु ऐसे कदम इस संधि की भावना के विपरीत माने जाते हैं। एनपीटी विश्व स्तर पर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको 1968 में स्वीकृति मिली, 1970 में प्रवेश में आया, मतलब फोर्स में आता है ये, और 2025 तक काम कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी ट्रीटी है। 3 पिलर्स, नॉन प्रोलिफरेशन, अप्रसार की संधि, ये नहीं करना है, डिसआर्मामेंट निशस्त्रीकरण करना है और पीसफुल यूज, ये बताया गया था। इसकी 3 पिलर से ट्रीटी की एनर्जी, मेडिसिन, रिसर्च के लिए हम इसका यूज करेंगे, बाकी फर्दर किसी भी चीज के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। मुख्य बिंदु, तो ये संधि परमाणु हथियार संपन्न देशों और गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों को विभाजित करती है पूरी तरीके से। केवल वे 5 देश, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार विकसित कर चुके थे, परमाणु हथियार संपन्न राज्य माने जाएंगे, बाकी किसी को भी नहीं मानते थे ये। अन्य देशों को परमाणु हथियार विकसित ना करने और IAEA को निगरानी के दायरे में रहने की बात की गई थी, जो हम इसमें नहीं आते हैं। अभी हाल ही में इसने क्या किया था, पाकिस्तान पर बैन लगाया था उसके कुछ प्रोग्राम्स को लेकर के, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत का रुख क्या है। तो भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत का तर्क है कि ये संधि जो है ये भेदभावपूर्ण है पूरी तरीके से, कि एक तरफ आप कुछ देशों को कह रहे हो कि वो संपन्न बने, दूसरे देश क्या करें, मान लो कोई ऐसी स्थिति आती है हमारी मदद नहीं करना चाहते तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे। तो ये तो पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण है, इसीलिए हमने इसमें साइन नहीं किया, ठीक है। भारत का मानना है कि निशस्त्रीकरण सभी के लिए समान रूप से बाध्यकारी होना चाहिए, किसी एक देश पर नहीं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका रूस के बीच शेष एकमात्र परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता है जो 2026 में समाप्त हो रहा है और ये कदम उसके भविष्य को अब
क्वेश्चनाइज करेगा कि अब दोनों के बीच होगा क्या। आगे आते हैं राजनीतिक विश्लेषण। अमेरिका का तर्क है कि चीन और रूस अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे। चीन और रूस की प्रक्रिया क्या है कि ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संतुलन को अस्थिर कर देगा, इसलिए खराब है। वैश्विक समुदाय की चिंता क्या है कि नया परीक्षण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया, यूएन ने बोला है वैश्विक सुरक्षा को खतरा होगा। रूस का कहना है कि अमेरिका आक्रामक हो जाएगा। चीन का कहना है कि 21वीं और 20वीं शताब्दी में शीत युद्ध का जो टाइम था उसकी तरफ हमें अमेरिका लेके जा रहा है। और यूरोपीय संघ अमेरिका से आग्रह कर रहा है कि वो सीटीबीटी को जो ढांचा है उसके अकॉर्डिंग काम करे, बाहर ना जाए। ठीक है, भारत के लिए संभावित प्रभाव। भारत सीटीबीटी का हस्ताक्षर करता नहीं है, परंतु शैक्षिक रोक उसने बना रखी है। अमेरिका चीन रूस की परमाणु प्रतिस्पर्धा दक्षिण एशिया में भी सामरिक तनाव लेकर के आएगी। भारत को भी अपनी न्यूनतम विश्वसनीयता प्रतिरोध नीति को तकनीकी रूप से अपडेट करने की आवश्यकता है। डोनाल्ड ट्रंप की परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की घोषणा केवल सैन्य निर्णय नहीं है बल्कि भू राजनीतिक संकेत है। ये कदम 30 वर्ष पुरानी वैश्विक परमाणु संचालन व्यवस्था को चुनौती देता है और ये कहा जा रहा है कहीं ये कोल्ड वॉर 2.0 का एडिक्शन तो नहीं है जो नया शुरू हो रहा है। लास्ट में क्वेश्चन है, अमेरिका ने 1992 के बाद किस तकनीकी से अपने परमाणु शस्त्रागार की निगरानी की थी। तो ये आपको आंसर में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी क्या राय हो जाती है इस पर कि परमाणु ये जो परीक्षण किए जा रहे हैं, क्या भारत को भी इसको लेकर कोई स्टेप लेना चाहिए या फिर खुद पर प्रतिबंध बनाए रखना चाहिए, या फिर अमेरिका के साथ मिलकर के कुछ आगे बेहतर टेक्नोलॉजीज पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमने 10 ईयर का एक यूएस पैक्ट साइन किया है तो उस पर भी बात बन सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।